जितने भी हमारे देश के जितने भी भाई फौजी हैं, ठीक है, जितने जिनके जिनके मन में ये है कि हम आगे चल के फौजी बने, ठीक है, तो आते हैं। देखिए, आप लोग को जो एग्जाम देना है उसमें साइंस की भी अहम भूमिका होती है। तो साइंस का हम इतने शानदार शानदार टॉपिक के साथ हम आए हैं आप लोग के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, जो हम 26 के एग्जाम में जो अभी चल रहा है, जो अभी फार्म भरने का डेट भी चालू हो गया है, आप लोग भी भर दीजिए, ठीक है। तो आते हैं इस पर, चलिए पूरे जुनून के साथ इसको हम क्लियर करते हैं। तो ये खाली बोलेंगे भारत माता की जय, ठीक है। चलिए आते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो हम बोलेंगे त्वचा है। क्या है? त्वचा है। लेकिन और एक बात समझिए, त्वचा है लेकिन मान लीजिए त्वचा रहे ऑप्शन, यदि त्वचा ऑप्शन में न रहे तो हम क्या बोलेंगे? यकृत को। क्या बोलेंगे? यकृत को। इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो जंतु होते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जरा यूज बोलते हैं, जरा यूज। अगला है फास्फोरस का वो कौन सा, ठीक है, फास्फोरस का कौन सा अपर रूप अधिक क्रियाशील होता है। तो आप लोग को ध्यान में आता होगा कि फास्फोरस क्या है भाई। सब फास्फोरस में तो सफेद भी आता है, लाल भी आता है, तो दोनों बारे में हम बताएंगे। तो इसमें है कि फास्फोरस का कौन सा अपर रूप, ठीक है, अधिक क्रियाशील है। तो इसमें आप लोग घबरा नहीं है, इसमें हमको क्या करना है? श्वेत, ठीक है, श्वेत फास्फोरस बोलना है, ठीक है इसमें। चलिए और एक ध्यान रखिए, और एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें यहां पर लिख दे रहे हैं माचिस। माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें कौन सा? लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, लाल फास्फोरस। माचिस के तिल्ली में लाल फास्फोरस होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। माचिस के तिल्ली में लाल फास्फोरस, माचिस के तिल्ली यानी वही सलाई में, ठीक है, जो लाल लाल ऊपर होता है ना, जैसे ये मान लीजिए जो उसमें के तिल्ली है जो ऊपर ऊपर लाल लाल होता है वही लाल फास्फोरस है, ठीक है। ये भी, इसको हम यदि, ये भी क्रियाशील होता है, ये अधिक गर्म होने पर ये तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए आते हैं। उसके बाद है ब्लू, ठीक है, ब्लू विट्रोल का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को इस सवाल को देख के घबराना नहीं है, इस सवाल को देख के घबराना नहीं है। इस सवाल का देखिए, ये सवाल भी आने वाला है और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? CuSO4, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, CuSO4 इंटू, ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O, ये सवाल इस सूत्र होगा, ठीक है। आज नीचे चलते हैं। पीतल, ठीक है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल, अब देखिए इसका हमें कुछ ट्रिक बता रहे हैं। पिताजी याद कर लीजिए, पिताजी, पी को हटा के इसको पीतल बना दीजिए। उसके बाद क्या बच रहा है? देखिए ता ज बच रहा है ना। तो यहां पर देखिए, ता से हम तांबा बनाते हैं और ज से जिंक, ज से जिंक हो गया। अब देखिए आप लोग को घबराना नहीं है, ता से क्या हो गया? तांबा, और ज से क्या हो गया? जिंक हो गया। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, और जिंक का Zn, क्या होता है? Zn। तो इसको याद करने के लिए कि पीतल किसका मिश्र धातु है, किसका मिश्रण है, तो आप लोग घबराना नहीं है, पिताजी को याद कर लीजिए, पी को उसमें रखिए, पीतल को बना दीजिए, और ताजी बच रहा है, तो ता से तांबा और जी से जिंक। ता से तांबा यानी तांबा को Cu प्लस जिंक, यानी तांबा प्लस जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा प्लस जिंक का, तांबा Cu प्लस Zn का मिश्र धातु है। इसको यहां पर हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां पर देखिए, यहां पर तांबा प्लस जिंक, इसको ऐसे भी लिख लिया, Cu प्लस Zn, ठीक है, Cu प्लस Zn। उसके बाद है कांसा। क्या है? कांसा। तो कांसा का कुछ नहीं है, कांसा देखिए Cu तांबा और Sn तीन, ठीक है, ठीक, वो जिंक है, ये जिंक है। Cu प्लस Sn से बना है क्या? कांसा। Cu प्लस Sn, Cu मतलब कॉपर और Sn, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र यानी सूत्र लिखना, जैसे हम इसमें सूत्र लिखे हैं ना, तो इसमें भी सूत्र लिखना है, ठीक है। तो
सी से। देखिए जो भी हम चालू करते हैं इसको यहां से हम चालू करेंगे CaO, ठीक है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्लियर? चलिए आते हैं नीचे वाला टॉपिक में आते हैं। 3:1 यानी 3:1 के, ठीक है, 3:1 यानी अनुपात में, ठीक है, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और सांद्र HNO3, ठीक है, कि मिश्रण को क्या कहते हैं। इसको जब ऐसा सवाल आप लोग को आए तो इसको आप लोगों को घबराना नहीं है। ऐसा सवाल देख के आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया ऐसा मिश्रण जब आए तो आप लोग घबराना नहीं है, एक्वा रिजिया बोलते हैं, ठीक है, रिजिया चाहे रिजिया, ठीक है, इसको यहां पर रिजिया, एक्वा रिजिया। इसी को हम बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज जब आप जाते होंगे सोनार की दुकान पे, जब जो गहना वाना बनाते हैं उसमें जब जाते होंगे तो वो जो भी चीज गलाते हो वही ये 3:1 की जो HCl और जो HNO3 है, ठीक है, ये दोनों का मिश्रण होता है। इसी को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया अम्लराज। अम्लराज में वह सोना चांदी कुछ सबको पिघला देगा, ठीक है, ये ऐसा खतरनाक चीज है। पारे की अधिकता, यदि हमारे शरीर में पारे की अधिकता हो जाए तो क्या कौन सा रोग होगा, ये ध्यान से देखिए। ये देखिए कितना वीआईपी प्रश्न आप लोग के लिए लाया है। जानिए कि आपकी दान फोड़ ही देना है, ठीक है, आपकी दान सिलेक्शन ही जीत है, ठीक है, सिलेक्शन ले लेना है। अब देखिए पारे की अधिकता, पारे की अधिकता से कौन रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है, ठीक है। पारे की अधिकता से कौन रोग होता है, पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, ठीक है, माता, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पारे की अधिकता से मिनी माता रोग। कैडमियम की अधिकता, कैडमियम की अधिकता यदि हमारे शरीर में हो तो कौन सा रोग होता है, तो हम बोलेंगे इटाई इटाई, ये रोग है, ठीक है, इन्हें की इटाई, ठीक है, इटाई इटाई रोग होता है। तो दोस्तों आज हमारा जो सवाल का यहीं तक ले सवाल है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और देखिए एकदम जुनून के साथ जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और आप लोग को जो भी हम साइंस पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आर्मी का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ इतना भी नहीं पूछा जाता है। टेंशन कुछ लेना नहीं है। जितने हम वीआईपी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देना है, और आप लोग को लिखते रहना है और अपने दिमाग में डालते रहना है। तो आज की क्लास इतना ही, अंत करते हैं। जय हिंद।